साइंटिफिक आर्टिकल लिखने के बाद उसका अगला मरहला आता है उसको छापने का। और साइंटिफिक आर्टिकल जो छपता है उसको जर्नल कहते हैं। एक जगह जहाँ पर साइंटिफिक आर्टिकल छापे जाते हैं उनको जर्नल्स कहते हैं। इस वक्त लाखों की तादाद में जर्नल्स मौजूद हैं जो कि साइंटिफिक आर्टिकल को छापते हैं, यानी कि रिव्यू आर्टिकल्स को और रिसर्च आर्टिकल्स को छापने के लिए जर्नल्स हैं। अब जर्नल्स बहुत सारे हैं, तो उन जर्नल्स को वैलिडेट करने के लिए, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए एक इदारा होना चाहिए। उस इदारे का नाम है थॉमसन ड्यूटर्स, जो कि एक लिस्ट छापता है सालाना, जिसमें बताया जाता है कि ये जर्नल हैं और ये जर्नल सही हैं, ऑथेंटिकेट। साइंस के बारे में एक बात जो हमारी डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर है, डेवलपिंग वर्ल्ड में साइंस एक ग्रेवयार्ड की तरह है, जिसको मैं कहता हूँ कि हड्डियाँ एक कब्र से निकाल कर दूसरी कब्र में डाल दो तो एक साइंटिफिक आर्टिकल बन जाता है। यानी कि इधर से कुछ माल उठाया, उधर से कुछ माल उठाया, उसको इकट्ठा करके तरीके के साथ, जरा साइंसी तरीके के साथ लिख दिया जाए तो एक आर्टिकल बन जाता है। और अगर इस तरह से आर्टिकल लिखना हो तो एक हफ्ते 1.5 हफ्ते में एक आर्टिकल तैयार हो जाता है, लेकिन सिर्फ लिखने की सलाहियत हो तो। वो भी मैं आपको बताऊंगा अंदर की बातें, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं आपको अंदर की बातें बताऊंगा, तो वो भी मैं तरीका बताऊंगा आपको कि किस तरह से एक हफ्ते के अंदर, 1.5 हफ्ते के अंदर भी आर्टिकल लिखा जा सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू होती है 0। डेवलप्ड वर्ल्ड में आम यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू समझी जाती है। तो थॉमसन ड्यूटर्स के बारे में भी मैं 2 मिनट की वीडियो आपको बताऊंगा कि किस तरह से थॉमसन ड्यूटर काम करता है और जर्नल्स को इम्पैक्ट फैक्टर देता है। तो वो जर्नल्स की एक डेटाबेस बन जाती है। फिर उन डेटाबेसेस का नाम है पबमेड, साइंस डायरेक्ट, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, स्कूपस। अब ये जो डेटाबेसेस है इनमें आपको ये सारे आर्टिकल्स मिलते हैं। और यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि ये जो साइंटिफिक आर्टिकल्स होते हैं इनको हम प्राइमरी लिटरेचर कहते हैं। प्राइमरी लिटरेचर के बाद जो चीज़ आगे बनती है उसको हम सेकेंडरी लिटरेचर कहते हैं। और सेकेंडरी लिटरेचर के अंदर हमारे पास डेटाबेसेस आते हैं। और सेकेंडरी लिटरेचर से टर्शरी लिटरेचर बनता है, जिसको हम टेक्स्ट बुक्स कहते हैं, या फिर हम उनको रिव्यू बुक्स कहते हैं या नोट्स कहते हैं, जिनकी बुनियाद पर असातिज़ा क्लासों में पढ़ाते हैं। साइंस इतनी सी सादा सी बात है कि जैसे हमने देखा अभी कि रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल क्या होता है वो हमने देख लिया। तो उसको छापने के लिए जर्नल्स हैं, उन जर्नल्स की डेटाबेसेस होती हैं जिनका नाम मैंने बताया अभी, पबमेड, साइंस डायरेक्ट, स्कूपस, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। इन जर्नल्स की डेटाबेसेस के बाद उस टेक्स्ट बुक्स बनाई जाती हैं इन डेटाबेसेस से निकाल के, और उन टेक्स्ट बुक से रिव्यू आर्टिकल्स, रिव्यूज़ लिखे जाते हैं, इलस्ट्रेटेड रिव्यूज़, और फाइनली उन नोट्स बनते हैं और नोट्स की बेसिस पे लेक्चर्स बनते हैं जो कि साइंस के साथ अपनी क्लासों में देते हैं। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो साइंटिफिक आर्टिकल लिखने के मुतालिक, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, ये मेरा यूट्यूब अकाउंट है, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, और इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा ये तमाम मेरे अकाउंट्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। मेरे साथ रहिए। अब आगे चलते हैं।